आई आई पीटीआई, छाई छाई पीटीआई। खान हमारा दिल है, हम वोट खान को ही दे देंगे। खान जिंदाबाद। हम पीटीआई को देंगे क्योंकि वजह यह है कि इससे पहले जितने भी पार्टियां आई और अभी जो पार्टियां हैं पीडीएम वाली, तो उन्होंने आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिराया। इमरान खान ने धोखा नहीं दिया है। उसको वोट देंगे जो पूरी गिलगित बल्तिस्तान का दर्द रखता हो। बिजली का बहरान है, सर्दियों में हमने बिजली कभी नहीं देखा है। बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उधर जाके असेंबली में वो कुर्सियों में सोफों में बैठ जाते हैं तो सारे भूल जाते हैं। मुस्लिम लीग नून इस हल्के में जीत जाएगी, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 2/3 अक्सरियत से हम हुकूमत बनाएंगे। अभी उनकी हैसियत ही ख़त्म हो गई, हम किसी को टफ कह ही नहीं सकते हैं। पीपी की तरफ जाऊं ताकि एक अच्छा लीडर चुनूं और कौम के लिए अच्छा काम करे। पिछले टर्नओवर में भी आप थे और ये टर्नओवर भी है आपका, तो क्या इस हल्के के लोग आपसे मुतमिन हैं कामों की वजह से? वो आप देख लें, जो का जोश व खरोश, जो इत्मीनान इस वक्त इनके हम पे ऊपर इस वक्त जो एतमाद कर रहे हैं, वो उस बात की अक्कासी है कि हमने 5 साल इन लोगों की खिदमत की है और बिल्कुल इत्मीनान के साथ हैं कि 7 जून को जीत कर ये सीट जो है वो जीत के हम इस हल्के को जो तरक्की की राह पे गामजन किया, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पीटीआई को वोट देने का मकसद यही है कि जो इमरान खान साहब हमें मंशूर या शऊर देके गए थे यंग यूथ को, उसी को कामयाब करना या उसी को साथ लेके चलना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा आदिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है, गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहा है इलेक्शन 2026 और यहाँ पर बड़ा ही गहमा गहमी है। यहाँ पर कैंपेन्स चल रही हैं, यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग इस इलेक्शन को देखने के लिए आ रहे हैं और अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये है हल्का नंबर 3 गिलगित दनियोर, और यहाँ पर आज जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके साथ आज़ाद कैंडिडेट भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा क्यों ना शो किया जाए, लोगों से राय ली जाए, कैंडिडेट से बात की जाए और आपको यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया जाए। तो चलें, लोगों से भी बात करते हैं और कैंडिडेट से भी बात करते हैं। जी तो जनाब, हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। हल्का नंबर 3 है ये दनियोर का, गिलगित का। तो उनसे पूछते हैं कि इनका इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है और यहाँ पे अवाम का कैसा रद्द अमल है इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कैंपेन का जो जोश व खरोश है वो तो आप देख रहे हैं, अवाम को जिस तरीके से बाहर निकले हुए हैं और नारे लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी पिछले 15 से 20 के दौरान, और हमने जो तरक्याती अमल यहाँ पर शुरू किया था और उसके बाद जो 20 से 25 के दरमियान जो गैप आया और एक ऐसी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई जो किसी भी मतलब ये है कि तरीके से उनका डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम नहीं था, बल्कि सिर्फ नारे ही लगाते रहे और आवाम को सिर्फ धरने और इनके पीछे लगाते रहे। तो इंशाअल्लाह अब हम वो कमी पूरा करना चाहते हैं कि आवाम का जोश व खरोश इस लिहाज से दीदनी है कि ये लोग उस सुनहरे दौर को वापस देखना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह 7 जून को इलेक्शन होगा और हम भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून इस हल्के में जीत जाएगी, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 2/3 अक्सरियत से हम हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह वो जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, आज मैंने देखा है कि काफ़ी आज़ाद कैंडिडेट भी आपके साथ शामिल हुए हैं, तो कितने कैंडिडेट अभी तक आज़ाद शामिल हो चुके हैं? सबसे पहले हमारे जुल्फ़िकार तत्तू वो हमारे साथ शामिल हो गए। वो थे तो नून लीग के, लेकिन वो भी इलेक्शन कैंडिडेट थे। उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, अरमान शाह ने ताउन किया। उसके बाद फिर दिलावर शाह हमारे चमगढ़ के थे, वो हो गए, 3 हो गए। आरिफ सुल्तान ये आपके साथ खड़े हैं, कल ही इन्होंने ज्वाइन किया है। आरिफ ये हमारे डॉक्टर शाहिद हैं, इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। और आरिफ दनियोरी जो आज हमारे काफ़िले में शामिल हो गए हैं। तो ये तकरीबन कितने हो गए, 6 कैंडिडेट ने हमारे साथ मतलब हमारे काफ़िले में शामिल हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह हम इन सब के ताउन से
ये इलेक्शन जो है इंशाल्लाह लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ हम जीत जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट तो कोई टफ आपके मुकाबले में होगा, तो आप किसको समझते हैं इस हल्के में आपके मुकाबले पे जो टफ कैंडिडेट है? मेरे ख्याल में अभी उनकी हैसियत ही ख़त्म हो गई, हम किसी को टफ कह ही नहीं सकते हैं तो वो इसलिए कि कल ही हमारे किसी साथी ने कहा था कि बेहतर है वो पहले ही जो है ना सरेंडर करें, वरना तेल भी बहुत महंगा है आजकल, खामखा अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो बेहतर है क्योंकि इलेक्शन के बाद आपको फिर देखेंगे आप यहाँ पे हम और होंगे, आप आके इंटरव्यू कर लेंगे इंशाल्लाह कि वो लोग ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं इंशाल्लाह। जी, तो मैंने क्या क्यों ना मार्केट में घूमकर लोगों के भी व्यूज़ लिए जाएं और यंग लोगों से भी पूछा जाए कि उनके वोट किस तरफ जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कैसा चल रहा है इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का? यहाँ पे तो ज़ोर शोर से इलेक्शन चल रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं यहाँ पे, तो सरगर्म है सब कुछ। तो हम देख रहे हैं किसी अच्छी लीडर को चुन ले। तो इस साल मैं सोच रहा हूँ कि मैं पीपी की तरफ जाऊँ ताकि एक अच्छा लीडर चुनूँ और कौम के लिए अच्छा काम करे और कौम के लिए फ़ायदेमंद हो। पीपल्स पार्टी क्यों? बस मेरा शौक़ है, मुझे लगता है कि वो लोग कुछ कर लेंगे इस साल, इसलिए मैं पीपी को वोट देना चाहूँगा। आपने कोई मंशूर उनका कुछ सुना है, पढ़ा है, क्या किया है? कुछ लीडर अच्छे यहाँ के जो कौम के लिए सोचते हैं, कौम की तरक्की के लिए सोचते हैं। तो मैं भी, मेरा तो फर्स्ट वोट है इस साल, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पीपी को दे दूँ। एक बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस इलेक्शन में वो किस लीडर को जो है वो चुनेंगे जो इस इलाके के मसाइल हल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का करम है। इस इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं? इस इलेक्शन में हम उसको वोट देंगे जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करेगा। पूरी जीबी में जितने इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, उन सब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप गिलगित बल्तिस्तान की हुकूक की बात करें। गिलगित बल्तिस्तान पसमानदा इलाका है, इधर कोई तरक्की नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के ले दे के चाइना वालों ने ये KKH बनाया है। उसके अलावा गिलगित में पानी का कई जगहों में बहरान है। अच्छा, बिजली का बहरान है। सर्दियों में हमने बिजली कभी नहीं देखा है। रात को मोबाइल चार्ज करने के लिए आधा घंटे बिजली आती है, दिन को भी आधा घंटा, सुबह शाम आधा घंटा करो तो 1 घंटे 24 घंटे में सर्दियों में बिजली आती है। और इस वक्त सख्त गर्मी है, उसके बावजूद यानी इधर लोड शेडिंग है। पानी हमारा अपना है। अच्छा, बिलू का बोरछाड़ है, गरीब लोग हैं वो ये बिल अदा नहीं कर सकते हैं, इतना बिल महंगे महंगे बिल बेचते हैं। तो ये सारे मसाइल है, पानी का मसाइल है, हर जगह में मसाइल है, पूरी गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल है। इन दिनों में भी कई जगहों में हड़तालें हैं बिजली पानी के सिलसिले में। इस गर्मी में, सख्त शदीद गर्मी में पानी भी ना हो, बिजली भी ना हो, तो ये लोग, यहाँ के गरीब लोग, परेशान लोग, मजबूर लोग किसके पास जाएंगे? मेरे यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूक की बात करें। गवर्नमेंट तो आपने अभी बनानी है और इस गवर्नमेंट के बनाने के साथ आपका आईनी तौर पे ये भी मुतालबा है कि इसको बाकायदा तौर पर आईनी सूबा बनाया जाए। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के 75 साल यानी पाकिस्तान के साथ होते हुए 75 साल से ज़्यादा अरसा गुजरा है। वफाक से जितने भी पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ किस्म के नुमाइंदे आते जाते रहते हैं, लेकिन इधर बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उधर जाके असम्बली में वो कुर्सियों में, सोफों में बैठ जाते हैं तो सारे भूल जाते हैं। तो आप इस बार समझते हैं कि आप किसको वोट देंगे, किसको अपना नुमाइंदा चुनेंगे? उसको वोट देंगे जो पूरी गिलगित बल्तिस्तान का दर्द रखता हो, उसको वोट देंगे हम।
हल्का नंबर 3 दनियोर, यहाँ पे हम पब्लिक से बात कर रहे हैं तो कुछ याले भी हमें नज़र आ गए हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, वोट देने का किसको इरादा है? वोट हम खान को देंगे। क्यों? हम बस खान हमारा दिल है, खान हमारा दिल है, हम वोट खान को ही दे देंगे। खान जिंदाबाद। यहाँ पे हल्के में कौन है आपका कैंडिडेट? हमारा सुहेल अब्बास शाह है, सुहेल अब्बास शाह PTI का। वोट इस बार खान को देना है? हाँ, वो खान को ही दे देंगे हम। आप बताएं जी, वोट किसको दे रहे हैं? हम PTI को देंगे, क्योंकि वजह यह है कि इससे पहले जितने भी पार्टियां आई और अभी जो पार्टियां है PDM वाली, तो उन्होंने आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिराया, तो हम फिर भी उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आवाम का जो रुख है इस वक्त, हवा का रुख जो है वो PTI की तरफ है। तो हम सुहेल अब्बास को फुल मुबारकबाद देते हैं। इलेक्शन की कैंपेन में जो है वो बड़ी अक्सरियत से हल्का नंबर 3 में जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इससे पहले भी जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, तो मेरी ज़िंदगी में कभी भी इतनी बड़ी रैली नहीं देखी थी। तो आज हमने देखा मेजॉरिटी पूरी जो थी वो हल्का नंबर 3 में सुहेल अब्बास के साथ है। तो इसलिए हम भी जो है वो सुहेल अब्बास के साथ है। आप यहाँ की शख्सियत को वोट देते हैं या पार्टी को वोट देते हैं? हम यहाँ की शख्सियत भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और साथ साथ पार्टी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान ने इतना हमारे साथ बहुत बड़ा इस कौम के साथ धोखा नहीं दिया है। तो उसको भी ला के आजमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जेल से निकलवाएंगे। अगर कि पाकिस्तान की जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो अगर कि हमारे साथ देंगे आवाम के साथ, उसको भी एक बार हम आजमा लेंगे। तो हमारा यही जो है वो मकसद है। आई आई PTI, छाई छाई PTI। यूथ किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, तो मैंने कहा क्यों ना यूथ से भी राय ली जाए इस हलके में कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र, आप सुनाएं। खैरियत से हैं? शुक्र शुक्र। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार इस हलके में? शुरू से जो है PTI को ही सपोर्ट करता हूँ। अब उसकी रीज़न ये है कि जब PTI की हुकूमत यहाँ पाकिस्तान में थी, तब एजुकेशन सिस्टम का हो, जितने भी आप महंगाई की बात करें, इंटरनेट हो, तमाम चीज़ें PTI ने जो है, एक तो उसके 5 साल उसने मुकम्मल नहीं की थी, 2.5-3 साल उसकी हुकूमत रही, उसमें जो है हमें इस तरह की कोई इशू नहीं थी। आप मुझे ये बताएं कि आप शख्सियत को वोट दे रहे हैं या PTI को? नहीं, हम PTI को वोट दे रहे हैं। चले, आप बताएं जी। जी, हम भी PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले साल की दफ़ा इस साल भी। तो भाई ने जो बातें की वो तो बिल्कुल हक बजानिब थी। PTI को वोट देने का मकसद यही है कि जो इमरान खान साहब हमें मंशूर या शऊर देके गए थे यंग यूथ को, उसी को कामयाब करना या उसी को साथ लेके चलना। और जैसे कि अभी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं सुहेल अब्बास शाह, पिछली बार उन्होंने जीता हुआ था इलेक्शन, इंशाल्लाह एक बार दफ़ा फिर उनको सुरखरू करेंगे। और इमरान खान की जो सोच थी, जो उन्होंने शऊर दिया था लोगों को, फिर एक मरतबा फिर गिलगित बल्तिस्तान में उसी शऊर और उसके विजन को लेके कामयाब होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। आप बताएं जी, किसको वोट दे रहे हैं? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मेरा वोट डॉक्टर इकबाल को है। वो जो भी पार्टी ज्वाइन करे उसको मैंने वोट देना है। यानी कि आप किसी पार्टी को नहीं, शख्सियती वोट है। हाँ, मेरा शख्सियती वोट है डॉक्टर इकबाल को। तो आप गिलगित बल्तिस्तान की यूथ हैं, यहाँ के मसाइल, आपके हलके के मसाइल, आपको कौन लगता है कौन सा ऐसा लीडर है जो हल कर सकता है? डॉक्टर इकबाल ये कर सकता है। पिछला जो उसकी हुकूमत थी 5 साल, उसने दनियोर को चेंज करके रखा है। उम्मीद है कि अभी वो जीतेगा और दनियोर को चेंज करके रखेगा, तरक्की का काम करेगा। तो तालीम, सेहत, हाँ, तालीम के भी करेगा और सारे सब कुछ वो करेगा, उम्मीद है उससे। चलें जी, एक ही टेबल है और ये दोस्त आपस में बैठ के बड़े मज़े से चाय भी पी रहे थे, गप भी लगा रहे थे। सियासी जमात कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वोट बेशक आप किसी को भी दें, लेकिन कभी सियासत के चक्कर में मोहब्बत को ख़त्म ना करें। जी, तो हमारे साथ हैं सैयद सुहेल अब्बास, यहाँ से कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
ये है हलका नंबर 3 गिलगित डन्योर। और इनसे बात करते हैं। मेरे पीछे आप हजूम भी दे सकते हैं इनके वर्करों का कि कैसा जा रहा है इनका इलेक्शन और यहाँ पर लोग इनसे आने वाले वक्त में क्या डिमांड्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप तो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। आपने देखा होगा कि जोश व खरोश इलेक्शन का भी अपने पीक पे है। इस वक्त रात के इस पहर भी आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान एक कि इस हलके में जितना जोश व खरोश आपको नज़र आ रहा है वो खुसूसन इस हमारी जो वर्कर्स का जोश व खरोश है वो शायद आपको इधर आसपास में लोगों के दफातर मौजूद है, वहाँ पर आपको शायद कोई एक बंदा ना मिले, लेकिन हमारे वर्कर्स सपोर्टर्स रात के इस पहर भी बिल्कुल पुरजोश हैं और पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह 7 जून को जीत होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले टर्नओवर में भी आप थे और ये टर्नओवर भी है आपका, तो क्या इस हलके के लोग आपसे मुतमिन हैं कामों की वजह से? जी वो आप देख लें जो यूँ का जोश व खरोश जो इत्मीनान इस वक्त इनके हम पे ऊपर इस वक्त जो एतमाद कर रहे हैं वो उस बात की अक्कासी है कि हमने 5 साल इन लोगों की खिदमत की है और बिल्कुल इत्मीनान के साथ हैं कि 7 जून को जीत कर ये सीट जो है वो जीत के हम इस हलके को जो तरक्की की राह पे गामजन किया इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस इलेक्शन में कोई मसले मसाइल या कोई मुश्किलात? इस अभी तक हमें कोई ऐसे मसाइल पेश नहीं आए हैं, लेकिन हमारी जो क़यादत यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी उनको यहाँ से इलाका बदर किया। ये गिलगित बल्तिस्तान एक मेहमान नवाज़ इलाके के नाम से जाना जाता था। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है कि यहाँ पर आपके मेहमान तशरीफ़ लाए हों, वो किसी भी पार्टी से हो, हम सब का एहतराम करते हैं, लेकिन उनको इस तरह इलाका बदर करना हम इसकी अपने हलके की आवाम की जानिब से मज़म्मत करते हैं और इसकी शदीद अल्फाज में हम एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं कि इस तरह की हरकत न किए जाएँ। ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से अलावा इलाकाई रिवायत के ख़िलाफ़ है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन का मतलब होता है भाईचारा, और भाईचारे में हर किसी को ये हक है कि वो आकर अपने कैंपेन भी करें और इलेक्शन भी लड़ें। तो आज हमने जो है आपको गिलगित का सबसे ज़बरदस्त हलका जो है हलका नंबर 3 डन्योर का पूरा सर्वे किया हमने और आपको दिखाया भी, यहाँ पे लोगों से बात भी की और आपने यहाँ के वोटर्स के जज्बात भी देखे। तो इंशाल्लाह अब किसी नए हलके में आपसे मुलाकात होती है। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।